राम खोजने की चीज नहीं है, राम अनुभव करने की चीज है। राम है काम। जिस दुनिया राम को जानती है वह राम के अंदर में भी राम था, वह लक्ष्मण के अंदर में भी राम था, वह सीता के अंदर में भी राम था। आप लोग पंडाल में बैठे हैं, आपके अंदर में भी राम है, और इस मंच पर जो संत महापुरुष बैठे हैं इसके अंदर में भी राम है। एक चींटी में राम है, एक पक्षी में राम है, एक बैल में राम है, यानी हर घट में राम है। तो क्यों दूसरे को दुख देते हैं? आप तो रामे को दुख दे रहे हैं, आप तो भगवाने को दुख दे रहे हैं, आप तो राम को नहीं जानते हैं। जिस दिन राम को जान जाइएगा उस दिन आप किसी राम के साथ गलत नहीं कर सकिएगा। आप गलत भी कीजिएगा तो आपके आंख से आंसू गिरेगा कि मैं कोई राम के साथ गलत कर बैठा, मैं किसी भगवान के साथ गलत कर बैठा। बोलिए, इसलिए राम को जानिए। संत कहते हैं, एक कथा बहुत सुंदर है। एक आदमी दूध का व्यापारी करता था, रोज दूध पहुंचाता था, दूध को जोड़ता था टोला टट्टी में, 30 टका किलो बेचता था, 50 टका किलो। अब पानी मिलाता था तो दाम बढ़ गया 70 टका किलो। दूध खरीदने वाला कौन है? राम। दूध बेचने वाला कौन है? तो राम। दूध लेने वाला कौन है? तो राम। सब जगह तो भोक्ता रामे राम है, क्योंकि खरीदने वाला राम है, बेचने वाला भी राम है। बोलिए, तो रामे राम के साथ कपट क्यों कर रहा है? दूध में पानी मिला करके बेचना ये तो बेईमानी हो गया। तो दूध में पानी मिला करके वो बेचता था, बहुत कुछ अर्जन कर लिया, जमीन भरना लिया, सोना भी खरीद लिया, बहुत कुछ ले लिया वो आदमी दूध पानी के पैसा से। देखिए, एक दिन उसकी पत्नी कहती है, ए पतिदेव, हमारा नाक छूछा है, नाक। सबकी पत्नी को 80,000 का नाक में लटकन है, नकबुन्नी है, हमको नहीं है। तो बेचारा किया क्या, उस दिन से 3 किलो और ज्यादा दूध में पानी देने लगा कि ये पैसा जो है ना इसी का नकबुन्नी बना करके पत्नी को दे देंगे। 80,000 पुराया बेचारा, 80,000 टका में लिया, पत्नी को मोटरसाइकिल में गया बनमनखी बाजार और अपनी पत्नी को नकबुन्नी खरीद दिया 80,000 में, वही पानी के पैसा का। नकबुन्नी तो खरीद दिया। अब उसकी पत्नी आई, पूरे टोल में दिखाया सखी सहेली को, सबका बहन बहुत बढ़िया, दुल्हा मानती है, दुल्हा आपको खूब मानता है, ऐसा दुल्हा मिले सबको। 80,000 में आपको नाक में नथिए दिया है, हैं? सबको दिखा करके अस्थिर हुआ तो पति को जाकर के कहती है, हे पतिदेव। कहा क्या? कहा सोनपुर मेला लगने वाला है, जाएंगे स्नान करने के लिए, गंगा स्नान। बेचारी को टका दिया, कहा जाओ। टोला टट्टी से बहुत महिला जा रही थी, ये भी गई। जब घाट में स्नान करने के लिए गई नदी में, तो इसको नाक का नथिया खोल लेना चाहिए ना, पहनले डुबकी लगाती थी। एक मछली देख लिया, बड़का मछली देख लिया, नाके में भिराया अपना मुंह, नाक सहिते लटकन सहिते काट करके मछली निकल गया। अब ये नाक को खोजे, नाक से ब्लड निकल रहा है, तो नाक पकड़ते आया घाट पर, लोग सब देखे, कहा नाक कहां चला गया। अब ये चिल्ला रही है, रो रही है, तो ये कहती है, ए बहिन,
पानी का पैसा पानी में, नाक कट गेल बेईमानी में। पानी का पैसा पानी में, नाक कट गेल बेईमानी में। सजनाओ, बेईमानी क्यों करते हैं? आप भी राम हैं। अब पूरे संसार के हृदय में राम बसा हुआ है, भगवान बसा हुआ है। इसलिए वो भगवान पानी वाला दूध खाएगा, या आप ठक रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं भगवान के साथ में। संत कहते हैं कि नहीं, किसी भी भगवान को दुख न दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में भी राम है, सबके अंदर में राम है। इसलिए सब में परमात्मा को देख करके सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करो, सबको शांति पहुंचाने का प्रयास करो। लोग आकाश पाताल में भगवान को खोजते हैं, नाला नहर पत्थर ध्वजा पीपर के पास भगवान को खोजते हैं। मट्टी कंकर, काशी बद्रीनाथ अयोध्या धाम है, यहां पर जाकर के भगवान को खोजते हैं। इस सदगुरु कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान खोजने की चीज नहीं है, भगवान अनुभव का चीज है। जब भगवान दुनिया को बना रहा था तो क्या सब बनाया जानते हैं? चंद्रमा को बनाया, ध्यान से सुनिए, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, पहाड़ बनाया, बादल बनाया, पृथ्वी बनाया, ढेरी जीव जंतु बनाया। भगवान सोचा कि हम कहां रहें? सभी जीव जंतु में सबसे तेज है मनुष्य। मनुष्य तो हमको खोज लेगा, क्योंकि उसको बुद्धि बड़ी तेज होता है। कबीर साहब भी कहे हैं बीजक में, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हार न होते आभरण, तो अचानक बाजन बाज। कबीर साहब भी मानव जीवन का विशेषता का वर्णन किया है, मानव बुद्धि का वर्णन करते हैं कबीर साहब कि मनुष्य का बुद्धि सर्वोपरि है धरती पर। मनुष्य ही ज्ञान विज्ञान का स्वामी है, मनुष्य ही सब कुछ का स्वामी है। तो भगवान सोचा कि सब जगह तो सबको सेटिंग कर दिए, लेकिन हम कहां सेटिंग होवे? तो भगवान सोचा हम घटे में इसका वास कर जाते हैं, सबके दिल में, सबके हृदय में ही हम वास कर जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सब घट में रोसाइयां। अरे खोजने वालों, तुम्हारे ही घट में खुदा और भगवान बैठा है, उसका अनुभव करो, आभास करो। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर कितनों खोजोगे नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हारे आत्मा जो है वही परमात्मा हो जाता है, वही भगवान हो जाता है सुंदर कर्म करके। राम जो भगवान है तो सुंदर कर्म करके, कृष्ण जो भगवान है तो सुंदर कर्म करके, कबीर साहब पूजनीय है सुंदर कर्म करके, सभी संत महात्मा पूजनीय है सुंदर कर्म करके। कर्म जैसा कीजिएगा तो शैतान बन जाइएगा, बुरा कर्म कीजिएगा शैतान, अब भला कर्म कीजिएगा तो भगवान। मनुष्य ही भगवान है, मनुष्य ही शैतान है। इसलिए किसी राम को तकलीफ न दीजिए, सबके अंदर में राम है, घट घट में राम को देखिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं।